इस मुल्क के हुक्मरानों को भी कहना चाहता हूं, और जितने लोग गली मोहल्लों में फिर रहे हैं वो भी सुनो। मुल्क में हम जितने कानून बनाते हैं, चाहे वो मजहब के नाम पर हो, चाहे दस्तूर के नाम पे हो, चाहे इमारतों के नाम पे हो, सबसे बड़ा जो कानून होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर कोई खाने पीने में मिलावट करके बेचेगा तो उसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि इन मिलावटखोरों ने पूरे के अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मसले करवा लो, फतवे ले लो इनसे। क्या ये कभी नहीं पूछा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अनाज खाते थे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा मशरूब पीते थे? रसूलुल्लाह के खाने का वक्त क्या था? रसूलुल्लाह किस वक्त फल खाते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीजें जानदार चीजों में पसंद थी? कौन सी ऐसी हलाल चीजें जिनका गोश्त नबी अलैहि सलाम ने पसंद किया? कुछ पता नहीं है। नहीं, बस हमें तो एक वक्त में एक शादी में अगर 50 खाने लगे हुए हैं तो मियाँ साहब 50 के 50 ही इस मशीन में उतरने चाहिए। मेरे वालिद साहब मरहूम शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सानू पंजाबी च कहंदे हुंदे सी जिद्दां रोटी रोटी खाण किते दावत आजकल चल रहे ब्याह दब के कि जे बोरी दा मूँह खुला होवे ना तो खाण वाले नूं तां शर्म चाहिदी है ना थोड़ी बहुत। अगर बोरी दा मूँह खुला है खाण वाले नूं तां शर्म चाहिदी, जाना तां तेरे अंदर ही है। एक ब्याह च अगर 50 आइटम दब के बमार कहने होना है, बमार ब्याह कराने वाले ने नहीं होना, बमार तुसी होना है। हमने इस जिस्म के साथ क्या किया भाई? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? दुनिया में एक बंदा है 100 साल से ज्यादा जिया, मेरे ज़हन में इस वक्त उसका नाम नहीं है, गैर मुस्लिम था। उसके बाद अखबार वाले गए पूछने के लिए कि इतनी लंबी उम्र, इतनी अच्छी सेहत, इतने बेहतरीन बाल, इतना मजबूत जिस्म, कहता किससे पूछा क्या खाना है? तो यूरोपियन था, उसकी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी, तो उसने कहा कि रुको मैं तुम्हें एक शख्स का नाम बताता हूं, उनका नाम मोहम्मद है, वो मुसलमानों के नबी हैं। उन्होंने जो डाइट प्लान बनाया ना, मैं वही डाइट प्लान पिछले 40 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बीमार नहीं हुआ अभी तक। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं बताया कि नमाज कैसे पढ़नी, सिर्फ ये नहीं बताया कि मामलात कैसे करने, सिर्फ ये नहीं बताया कि घरों में क्या करना, ये भी बताया कि इंसानों क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस अंदाज में खाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों की सेहत के मुतालिक बेहतरीन अहकामात जो है वो जारी फरमाए हैं। तो मैं तो चंगे चंगे अल्लाह वाले पूछता हूं ना, बह जाते मोरे बेहतरीन बिरयानी, कोरमा, जर्दा, ये वो भी रसूलुल्लाह की सुन्नत कौन सी है इसमें से? मान लिया गोश्त खाना हलाल है, क्या रोजाना खाना सुन्नत है? मानता हूं गोश्त खाना इस्लाम ने हलाल करार दिया, क्या रोजाना खाना सुन्नत है? क्या 24 महीने खाना सुन्नत है? क्या इतना खाओ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए और ये बच्चे यतीम हो जाएं, कोई इनका वाली वारिस ना हो? क्या इस हद तक इन खानों को मिक्स करके खाओ कि तुम्हारे मैदे में जहर बन जाए? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे बुरा बर्तन सिर्फ वो है, कौन सा? फरमाया मैदा। सबसे बुरा बर्तन इंसान का पेट है, जिसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भर नहीं सकता है। कोई बात ही नहीं। घर में खाना खाते वक्त ही नबी अलैहिस्सलाम ने क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन। आप जाएं जिन मुल्कों में और बाहर यूरोप में भी जाएं, जिन मुल्कों में लोगों ने ये तय किया, अरे बीमारी कहां से आती है मेरे भाई? पता लगे ये बीमारी कहां से आती है। हवा में आ रहा है कैंसर, ये शुगर, ये ब्लड प्रेशर हवा में चलते फिर रहे हैं। बताओ ना ये आई कहां से? ये किसी के फोड़े हो गए, फिंसियां हो गई, ये हवा में थी। किसी का मैदा खराब है, किसी का फेफड़े खराब है, मसाने खराब है, ये हवा में आ गई बीमारी। अगर हवा में होती तो सबको एक जैसी होनी चाहिए थी। कहां से गई बीमारियां पेट के अंदर जी? बीमारियों का रास्ता कौन सा है पेट में जाने का?
बीमारियों का रास्ता कौन सा है पेट में जाने का? ये जुबान के अंदर जो अल्लाह ने हलक लगाया है, जो खाएंगे वही अंदर बनेगा। हराम खाएंगे, हराम चीजें तैयार होगी। ज्यादा मिकदार में खाएंगे, अंदर जाके बीमारी बनेगी। मैदे की तो मिकदार इतनी सी है और इसको भरते जाओ, ये फूलता जाता है। जितना फूलता जाएगा, दाएं बाएं चीजों को दबाएगा, अंदर सड़ान पैदा करेगा, अंदर बीमारियां पैदा करेगा। अब ये तो बीमारी हलक से नीचे रही है नीचे, तो हलक से नीचे कोई ठूंस रहा है, हलक से नीचे कोई जबरदस्ती हो रही है। कोरमे की दोग देख देख के 2-2 किलो गोश्त खाना बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। इस काम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने हमें यह जिंदगी दी है। पता तो लगे किस लिए जिंदगी मिली है, जो दूसरों के काम ना आ सके, जो अपने दीन और मजहब और कौम के, अपने मुल्क के काम ना आ सके, बस खाए पिए सो गए, इसका नाम जिंदगी है? कौन कहता है कि यह जिंदगी है? नबी अलैहिस्सलाम को देखें और एक बात बता दूं, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फाके हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुर्बत में दिन गुजारे, अल्लाह से इख्तियार था रसूलुल्लाह को। आपने गरीबों में रहना पसंद किया, वरना जितनी कायनात की दौलत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आज तक निछावर की गई और क़यामत तक रहेगी, कायनात में किसी के नहीं आ सकती। फिर भी एक वक्त खाया, एक वक्त भूखे रहे। फरमाया एक वक्त खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें, एक वक्त भूखे रह के सब्र करें। नबी अलैहि सलाम ने तो तरकीब भी बड़ी सोनी बताई, बड़ी खूबसूरत तरकीब बताई। किसी बड़ी से बड़े साइंटिस्ट को पूछ लो, नबी अलैहि सलाम की तरकीब का मुकाबला नहीं। फरमाया मैदे के पेट के 3 हिस्से कर लो, पेट के 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने हैं तो फिर क्या करना है? एक हिस्सा खाने से भर लीजिए और एक हिस्सा पानी से भर लीजिए और तीसरा हिस्सा खाली छोड़ दीजिए हवा के लिए। अब जिस बंदे ने पेट के 3 हिस्से रखे वो तो सारी जिंदगी बीमार ही नहीं हो सकता। अब जिसने एक वक्त में 2.5-3 किलो शादी में माल ही खा लिया, ना तो पानी जाने की जगह ना हवा जाने की जगह, अब ये बीमार नहीं होगा तो क्या होना है भाई इसका? मैं एक साहब को जानता हूं, वो शाहजहांपुर में रहते थे गालिबन, तो हमारे यहाँ बहुत मुद्दत रहे। तो उनके एक अजीज़ ने बताया उनका क्या हाल है। कहते जी उनका तो इंतकाल हो गया। भाई कैसे हो गया? कि एक शादी में गए थे तो कबाब बड़े पसंद आए, तो बैठे इत्मीनान से खाते रहे 1-1.5 घंटा कबाब, इतने ज़्यादा खा लिए कि सांस ही। हम लोग किस अंदाज से खा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। अपने घर में नबी अलैहिस्सलाम ने किन चीज़ों के लिए कहा, क्या पियो क्या खाओ, उमरानों को भी कहना चाहता हूँ और जितने लोग गली मोहल्लों में फिर रहे हैं वो भी सुनो। मुल्क में हम जितने कानून बनाते हैं, चाहे वो मजहब के नाम पर हो, चाहे दस्तूर के नाम पे हो, चाहे इमारतों के नाम पे हो, सबसे बड़ा जो कानून होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर कोई खाने पीने में मिलावट करके बेचेगा तो उसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि इन मिलावट खोरों ने पूरे के पूरे मुल्क को बीमारी की तरफ धकेल दिया। अगर मिलावट बंद नहीं होगी तो बीमारी से रुक नहीं सकते हैं। ये जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक हैं ना, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, कभी इनके घर जाना, कभी इनके साथ बैठ के डील करोगे, क्या कहेंगे? वो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, वो आपको बेहतरीन नींबू पानी पिलाएंगे कि ये ऑर्गेनिक नींबुओं से बना हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि जो तुम पी रहे हो इससे कैंसर हो जाएगा, जो वो पी रहे हैं उसके साथ उनके पेट की गर्मी दूर हो जाएगी। उनको पता है कि खेतों के अंदर जो दवाइयां हम छिड़कवा रहे हैं आज से 15-20 साल पहले तक क्या था, शहरों के अंदर क्या था? लोग गेहूं कनक खरीद के लाते थे। मैंने अपने बचपन में खुद देखा है, कनक खरीद के लाते थे, घर में उस कनक को धोते थे, चारपाई पे सुखाते थे, फिर आटा पीसते थे। अब तो जैसी जैसी दवाइयों के छिड़काव के साथ आई, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। देखो हमारे पास कितना वक्त है। जो दीनदार लोग हैं वो भी आ जाओ, नमाज के लिए आपके पास वक्त है, वज़ाइफ के लिए आपके पास वक्त है, दीनदारी के लिए वक्त है। तो कारोबारियों के पास आ जाओ, दुकान से जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त
वक्त है, कपड़े सजाने के लिए वक्त है, बच्चों के स्कूल जाने के लिए वक्त है, लेकिन सारी जिंदगी का दारो मदार जिस मशीन पर टिका है, जिसको जिस्म कहते हैं, उसकी इबादत के लिए वक्त है नहीं तुम्हारे पास। उसकी इबादत का कोई इंतजाम नहीं। पैसा क्या करना है इस पैसे को? गोली मारनी इस पैसे को, जब ये जिस्म ही नहीं ना रहा। जाओ, जो लोग मरते हैं क्या होता है, जब जनाजा लेके हम कब्रिस्तान में जाते हैं ना, आधे लोग इस इंतजार में होते हैं जल्दी से तदफीन हो जाए, आधे व्हाट्सएप पे होते हैं, आधे कमेंट कर रहे होते हैं, और जैसे ही कब्रिस्तान से वापस आते हैं घर पे तो हमारे रिश्तेदारों को हमें किस बात की फिक्र होती कि जितने लोग आए इनको खाना खिलाओ भाई, और फिर उनको खाना खिलाने के अंदर लग जाते हैं। खाना खा के रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपने घर, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपने घर।